नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का HRCM क्लासेज में स्वागत है। मैं प्रभु दयाल वर्मा। आज हम NCERT एंड RBSE गणित कक्षा 10 के अध्याय 3 के निम्नलिखित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा दोस्तों आपको पता है कि हमने प्रश्नमाला 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को कंप्लीट कर लिया है। आए दोस्तों, उसी कड़ी में प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच पाए। आए दोस्तों, इसी कड़ी में ज्यादा समय खर्च ना करते हुए प्रश्न संख्या 2 को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सरलता से प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है दोस्तों? अनुपात A/A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या क्या होगी दोस्तों? समांतर होगी अथवा क्या होगी? समपाती होगी। तो दोस्तों, समय अधिक ना लगे इसलिए मैंने पहले प्रश्न को उतार दिया है। प्रश्न संख्या 2 में 3 प्रश्न दे रखे हैं, 1, 2 और 3। दोस्तों, एक एक करके तीनों प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, छोटी सी अपने एक बिंदु को याद रखना है अपने को कि जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा दोस्तों B1 बटा B2 के, तो कौन सी रेखा होगी दोस्तों? प्रतिच्छेदी। दोस्तों, डायरेक्ट हम यहाँ से अपने को आवश्यकता भी क्या है दोस्तों? सिर्फ रेखाओं के बारे में बताना है, तो जितना आवश्यक है उतना ही मैं लिखूंगा। उसी प्रकार एक संबंध पढ़ा था दोस्तों हमने कि A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, और बराबर नहीं होगा दोस्तों C1 बटा C2 के। तो कौन सी होगी दोस्तों? ऐसी कंडीशन में होगी समांतर रेखा। कौन सी होगी दोस्तों? समांतर। इसी प्रकार दोस्तों A1 बटा A2 बराबर होगी B1 बटा B2 और फिर बराबर होगी C1 बटा C2 के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी दोस्तों? समपाती रेखाएं का निर्माण होगा। तो दोस्तों, इसी के आधार पर मैं अब प्रश्नों को हल करने की कोशिश करता हूं। आए दोस्तों, इसी कड़ी में प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कहता है, इसको हल करते हैं कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर क्या है दोस्तों? 0 है। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन में क्या है? 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। दोस्तों, आप ये भी जानते हो कि दो चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर क्या होता है? 0। इसी प्रकार A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो दोस्तों, अगर इतना पता है तो दोस्तों हम किसी भी प्रश्न को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आए दोस्तों, इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं कि दोस्तों इसका व्यापक रूप ये होता है। तो देखो दोस्तों, यहां क्या होगा? दी गई समीकरण युग्म क्या है दोस्तों? युग्म दे रखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। इसी प्रकार दोस्तों एक दे रखी 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या? यहाँ क्या होगा दोस्तों? A1 बटा A2 बराबर क्या होगा दोस्तों? 5 और 7। A1 का मान कितना है दोस्तों? 5। ये दे रखा, देखो x के तो x का गुणांक क्या है? A, तो x का गुणांक कितना है? 5। उसी प्रकार यहाँ पे A2 किसका है? x का गुणांक तो कितना आ जाएगा? 7। इसी प्रकार दोस्तों लिख सकते हैं क्या हम? B1 बटा B2। B1 कितना है दोस्तों? माइनस 4, y का गुणांक, इसी प्रकार ये कितना आ जाएगा? 6। इसी प्रकार दोस्तों आप देखो C1 बटा C2 कितना है दोस्तों? 8 बटा 9। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब यही प्रश्न हल हो गया है। अब दोस्तों यहाँ देखो A1 कितना है? 5, A2 कितना है? 7, B1 कितना है दोस्तों? माइनस 4, B2 कितना है? 6। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बराबर नहीं होगा, तो मैं लिख सकता हूँ क्या दोस्तों? इसलिए दोस्तों A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। दोस्तों इसके आगे लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपना यही हो गया आंसर, तो यही आगे फिर लिख दो। बराबर नहीं है दोस्तों C1 बटा C2 के। तो दोस्तों लिखा कैसी कंडीशन प्राप्त हो दोस्तों? देखो यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर नहीं है दोस्तों B1 बटा B2 के, तो कौन सी होगी? प्रतिच्छेदी। तो दोस्तों मैं लिख सकता हूँ कि इसको, अतः दी गई रैखिक समीकरण एक बिंदु पर, किस पर दोस्तों? एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है।
दोस्तों यही इसका क्या होगा आंसर होगा। आइए दोस्तों एक बार प्रश्न में फिर नजर डालते हैं। दोस्तों अपने को अनुपातों की तुलना करके देखना था कि तीनों कंडीशन में कौन सी कंडीशन प्राप्त होगी। दोस्तों कंडीशन 1, 2 और 3 में जो सी कंडीशन होगी उसी को लिखते हैं। दी गई रैखिक समीकरण क्या है, युग्म दे रखा था अपने को। दोस्तों यहाँ a1 कितना है 5, a2 कितना है 7, b1 कितना है दोस्तों -4, b2 कितना है 6, c1 कितना है 8 दोस्तों, c2 कितना है -9। सॉरी दोस्तों यहाँ कितना है -9। तो दोस्तों जैसे ही मैंने तुलना की तो मैं पाया कि दोस्तों a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, प्रतिच्छेदी करती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, दी गई रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। आए दोस्तों इसी क्रम में प्रश्न संख्या 2 को समझने की कोशिश करते हैं। 2 को करते हैं दोस्तों। अब प्रश्न सेकंड को देखते हैं। प्रश्न सेकंड क्या कहता है कि 9x + 3y + 12 बराबर 0। उसी प्रकार दोस्तों 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो दोस्तों यहां भी इसका क्या होगा, दी गई रैखिक समीकरण युग्म क्या है दोस्तों, मैं इसको एक बार वापस लिखता हूं। रैखिक समीकरण युग्म क्या है दोस्तों, 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो दोस्तों इसका क्या होगा, यहाँ दोस्तों क्या दे रखा है, a1 बटा a2 बराबर है दोस्तों 9 बटा 18। लिख दूं क्या, 9 बटा 18। आप जानते हो दोस्तों 9 के पहाड़े से दोनों कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे 1 बटा 2। इसी प्रकार दोस्तों मैं लिख सकता हूँ क्या, b1 बटा b2 बराबर होगा 3 बटा 6। तो दोस्तों ये भी क्या होगा, 1 बटा 2 से कट जाएगा क्या, 1 बटा 2। इसी प्रकार दोस्तों c1 बटा c2 बराबर हो जाएगा 12 बटा 24। दोस्तों ये भी कट जाएगा 1 बटा 2 से। क्यों कटेगा दोस्तों, 12 एकम 12, 12 गुना 24, 2 से 12 से कट गया। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ लिख दो इसे, इसलिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर होगा c1 बटा c2 के। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन कहाँ दिख रही है, देखो यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो कौन सी होगी, रैखिक समीकरण क्या होगी, समपाती होगी। तो दोस्तों मैं लिख दूं क्या, अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा दोस्तों, युग्म समपाती है। क्या होगा दोस्तों, समपाती होगा। आइए दोस्तों सरलता से अब प्रश्न संख्या 3 को समझते हैं। इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अंतिम को लेते हैं। 6x - 3y + 10 बराबर 0। उसी प्रकार 2x - y + 9 बराबर 0। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अभी से हल करते हैं, जैसा उनको किया उसी प्रकार इसको करते हैं। दी गई रैखिक समीकरण युग्म है दोस्तों, क्या दे रखा है कि दे रखा है कि यहाँ a1 बटा a2 क्या है दोस्तों 6 बटा 2। क्या है 6 बटा 2। मैं लिख सकता हूँ कि दोस्तों इसे 3 एकम 3 दूनी 6, 2 एकम 2। तो दोस्तों 2 से कट जाएगा, 6 कटेगा 3 बार, 1 2 कटेगा 1 बार। इसी प्रकार दोस्तों मैं लिख सकता हूँ क्या, b1 बटा b2 कितना दे रखा है, -3 बटा -3 और -1। दोस्तों माइनस से माइनस कर जाए कितना आ जाएगा, 3 बटा 1। दोस्तों ये भी इसके बराबर है। इसी प्रकार दोस्तों मैं लूंगा c1 बटा c2 कितना दे रखा है दोस्तों 10 बटा 9। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कैसी कंडीशन पा रही है यहाँ दोस्तों, इसलिए लिख सकता हूँ दोस्तों a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म
एक दूसरे के समांतर है। दोस्तों इन प्रश्न को हल करना बहुत आसान है, आप एक बार अच्छे तरीके से समझ जाओगे, सारे प्रश्न आसान तरीके से कर पाओगे। दोस्तों आइए इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 3 को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। आइए दोस्तों प्रश्न 3 को हल करते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको प्रश्न संख्या 2 समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 3 को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहती है कि अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इन तीनों अनुपातों की तुलना करनी है और ज्ञात करना है कि निम्न रेखीय समीकरण की युग्म क्या है, संगत है या असंगत है। क्या बताना है दोस्तों, संगत है या असंगत है। दोस्तों समय अधिक ना लगे इसलिए मैंने प्रश्न को पहले ही उतार लिया है। आए दोस्तों मैं कुछ बिंदु फिर आपको एक बार चर्चा करता हूं कि हमने पढ़ा था दोस्तों कि जब कंडीशन क्या हो A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 के, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, रेखिक समीकरण कैसा होगा, युग्म संगत होगा। जब दोस्तों A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 बराबर नहीं है दोस्तों C1 बटा C2 के, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। और दोस्तों जब A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 और बराबर हो C1 बटा C2 के, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, दिया गया दो चर वाला रेखिक समीकरण युग्म संगत होगा। तो दोस्तों अगर आपको कहीं समझने में कहीं समस्या आ रही हो तो आप अपना जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो परिचय मैंने पढ़ाया है उसको जरूर देखिए। दोस्तों इन सभी बातों की इसमें चर्चा की गई है। एक बार समझ में आने के बाद दोस्तों सभी प्रश्नों को हल करना बहुत आसान है। आइए दोस्तों इसी कड़ी में एक एक प्रश्न को लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को लूंगा, डायरेक्ट दोस्तों मैं इनका हल करूंगा, आप उतार लेना दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 1 का हल देखते हैं। हल क्या होगा दोस्तों इसका कि दी गई रेखिक समीकरण युग्म क्या है दोस्तों, युग्म है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ त्रुटि है, 3x प्लस 2y बराबर क्या है दोस्तों 5 है, पर मैं जानता हूँ दोस्तों, मुझे पता है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है दो चर वाले रेखिक समीकरण का, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है। इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं इस रूप में लिखूंगा, तो मैं इसे किस रूप में लिखूंगा, 3x प्लस 2y माइनस हो जाएगा पक्षांतर पे, यहाँ प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, -5 बराबर 0। इसी प्रकार दूसरे को करोगे 2x दोस्तों पहले ही माइनस में -3y -7 बराबर 0। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न आसान हो जाएगा करना। दोस्तों यहाँ लिख देंगे, यहाँ A1 बटा A2 बराबर कितना है दोस्तों 3/2, ये दे रखा दोस्तों 3/2। इसी प्रकार दोस्तों B1 बटा B2 कितना है 2/-3। इसी प्रकार दोस्तों C1 बटा C2 कितना है यहाँ पे -5/-7। दोस्तों हमें अनुपातों से पता चल रहा है कि यहाँ क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ बन रही है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं है दोस्तों, तो ये कैसा होगा, संगत होगा। तो दोस्तों मैं लिख सकता हूँ क्या, इसलिए A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो दोस्तों किस कंडीशन में आएगा, संगत हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा कि दोस्तों इसको अतः दी गई रेखिक समीकरण युग्म संगत है। दोस्तों बहुत आसान है दोस्तों इनको करना, एक बार इसके परिचय को जान लिया जाए तो सभी प्रश्न आसान हो जाएंगे दोस्तों करना। आइए दोस्तों इसी करेंगे प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में समस्या नहीं रहे। दोस्तों आइए प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, हल 2 निकल जाएगा दोस्तों कि दी गई रेखिक समीकरण युग्म है। क्या दे रखा है दोस्तों 2x - 3y बराबर 8, तो मैं लिख दूंगा दोस्तों इसी रूप में, व्यापक रूप में लिखूंगा डायरेक्ट दोस्तों इसको कि
2x माइनस 3y, ये पक्षांतर हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। इसी प्रकार दोस्तों 4x माइनस 6y माइनस 9 हो जाएगा बराबर 0। कैसे होगा दोस्तों, ये पक्षांतर होगा तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस का 8 और माइनस का 9। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ a1 बटा a2 बराबर है 2 बटा 4। तो दोस्तों अभी जैसे पिछले प्रश्नों में क्या था उसी प्रकार में लिख दूंगा, क्या 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। दोस्तों इसी प्रकार में आगे करूंगा, b1 बटा b2 कितना है दोस्तों, माइनस 3 बटा माइनस 6, माइनस से माइनस कर गया 1 बटा 2 आ जाएगा दोस्तों इसमें भी। इसी प्रकार दोस्तों c1 बटा c2 क्या हो जाएगा, माइनस 8 बटा 9, ये भी किसका है दोस्तों, माइनस का। तो दोस्तों आपको कंडीशन पता चल रही है अनुपातों को देखते हुए। दोस्तों मैं इसे लिख दूंगा, इसलिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। दोस्तों यहाँ कितना आ रहा है, 1 बटा 2 1 बटा 2, यहाँ कितना आ रहा है 8 बटा 9। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ ये क्या होगा, असंगत होगा। अतः दी गई रेखिक समीकरण युग्म असंगत होगा, असंगत है। ये क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। दोस्तों हमने सारणी पहले बना दी थी, इसी में देखो दोस्तों a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है दोस्तों c1 बटा c2 के। इसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, रेखिक समीकरण युग्म असंगत होता है। आइए दोस्तों इसी कड़ी प्रश्न संख्या 3 को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 3 दोस्तों ही कहती है, इसको हल करेंगे कि दी गई रेखिक समीकरण युग्म क्या है दोस्तों, युग्म है 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y बराबर 7। तो दोस्तों मैं कहीं व्यापक रूप में लिखूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार 9x माइनस 10y माइनस कितना हो जाएगा 14 बराबर 0। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब किसमें दे रखा है, अंश और हर में दे रखा है अपने को x का गुणांक और y का गुणांक भी क्या है, अंश और हर में दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बहुत आसान इनको करना, जैसे जैसे सरलता से हम करते जाएंगे दोस्तों, जैसा कि आप वैसे ही करेंगे। यहाँ क्या होगा दोस्तों, a1 बटा a2 बराबर है दोस्तों 3 बटा 2, फिर भाग जाएगा कि दोस्तों डिवाइड में कितना आ जाएगा 9। अब दोस्तों इस प्रश्न को यहाँ हल करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, उसको देखो कि कभी भी दोस्तों a1 a बटा b और b c बटा d ऐसी कंडीशन दे रखी होगी दोस्तों, तो आगे जाके हल क्या होगा इसका, a बटा b गुणा d बटा c। तो कहीं ना कहीं दोस्तों a का हर होता है ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इससे गुणा होता है, इसका हल क्या होता है दोस्तों, ऊपर वाली संख्या से गुणा होता है। तो वही कंडीशन है दोस्तों, यहाँ कुछ भी नहीं तो मैं एक मान सकता हूँ क्या, तो एक तो किससे गुणा होगा 3 से और 2 किससे होगा 9 से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसको हल करोगे कितना आ जाएगा, 3 बटा 9 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 बटा 18, जो कट के कितना हो जाएगा 1 बटा 6। दोस्तों बहुत आसान है, इसी प्रकार में करूंगा b1 बटा b2 कितना है दोस्तों, b1 बटा b2 5 बटा 3 बटा 10 किसका है, माइनस का। दोस्तों जैसा किया उसी प्रकार यहाँ भी कीजिए, 5 बटा 3 गुणा 10 माइनस का आ जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा 5 बटा माइनस का 30, ये भी कट जाएगा दोस्तों कहीं ना कहीं, परंतु यहाँ क्या आएगा माइनस का 6 दोस्तों, क्योंकि माइनस का 30 से माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ भी कंडीशन क्या बनी दोस्तों, सी को भी देख लेते हैं, c1 बटा c2 क्या हो जाएगा माइनस 7 बटा माइनस 14 कितना हो जाएगा 1 बटा 2। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने को अनुपातों में क्या दिख रहा है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है दोस्तों किसके, b1 बटा b2 के, तो और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो मैं लिख दूंगा दोस्तों, इसलिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, फिर बराबर नहीं है दोस्तों c1 बटा c2 के। तो दोस्तों लिख दो, अतः दी गई रेखिक समीकरण युग्म कैसी होगी दोस्तों, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो यही तो होगी दोस्तों, संगत होगी। तो लिख दो दोस्तों इसको संगत है। दोस्तों जैसे प्रश्न 2 को किया था उसी प्रकार आसान तरीके से मैंने प्रश्न 3 को समझाने की कोशिश की। दोस्तों आप बार बार अभ्यास करते रहना ताकि सभी प्रश्न आपको आसान लगने लग जाए।
आए दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। आइए दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, दी गई रैखिक समीकरण युग्म है। दोस्तों क्या है युग्म, 5x माइनस 3y। दोस्तों किसमें देखूंगा, व्यापक रूप में, तो मैं लिख दो दोस्तों इसको व्यापक रूप में, माइनस क्या हो जाएगा 11 बराबर 0। इसी प्रकार माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस कितना है दोस्तों, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा दोस्तों 22 बराबर 0। दोस्तों यहाँ क्या है, यहाँ a1 बटा a2 बराबर है 5 बटा माइनस का 10। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 1 बटा माइनस का 2। दोस्तों ऐसे आगे हम करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ लिखूं क्या दोस्तों, b1 बटा b2 कितना है दोस्तों, माइनस का 3 बटा 6। ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1 बटा 2। इसी प्रकार दोस्तों c1 बटा c2 कितना हो जाएगा, माइनस का 11 बटा 22। तो दोस्तों ये भी करके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बटा 2। अब दोस्तों कंडीशन एक दिख रही है क्या आपको, सभी में क्या आ रहा है, 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं आप इनको हल करोगे तो क्या आएगा अपने पास कि माइनस 1 में 2 का भाग दे तो भी कितना आता है 0.5। इसी प्रकार दोस्तों आप 1 बटा माइनस 2 का भाग दोगे तो भी कितना आएगा 0.5, किसमें आएगा ऋणात्मक में। और दोस्तों फिर आप एक माइनस 1 में 2 का भाग दो, ये भी कितना आ जाएगा -5। क्योंकि दोस्तों यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ भी क्या है दोस्तों, प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने पास क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हर बार में 1 बटा 2 माइनस का 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, -1 बटा 2। इसी प्रकार दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, -1 बटा 2। इसी प्रकार इसे भी लिखा जा सकता है क्या, -1 बटा 2। तो कहीं ना कहीं दोस्तों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 क्या है दोस्तों, सभी बराबर दिख रहे हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, इसलिए a1 बटा a2 बराबर है दोस्तों b1 बटा b2 के बराबर होगा c1 बटा c2 के। तो दोस्तों अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म क्या है दोस्तों, संगत है। क्या होगा, संगत है। क्योंकि दोस्तों जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर हो c1 बटा c2 की, तो क्या होता है, संगत होता है। दोस्तों आई इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 5 को देखते हुए अंतिम प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 क्या कहती है, आइए दोस्तों उसी को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों किसी भी अध्याय को एक बार पढ़ने से पहले उसका एक बेसिक जानना बहुत अति आवश्यक है। बेसिक से दोस्तों किसी भी प्रश्न को हल करना बहुत आसान होता है। दोस्तों सब बातें हमें पता रहती है तो हम किसी भी प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 5 का हल क्या कहता है दोस्तों, कि दी गई रैखिक समीकरण युग्म क्या है दोस्तों, युग्म है दोस्तों 4 बटा 3 x कितना हो जाएगा 2y बराबर 8। तो दोस्तों मैं व्यापक रूप में लिखूंगा दोस्तों, कितना आ जाएगा -8 बराबर 0। इसी प्रकार 2x प्लस 3y -12 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ आपको पता चल रहा है a1 बटा a2 बराबर कितना है दोस्तों, 4 बटा 3 बटा 2। मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ लगाकर 4 बटा 2 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 4 बटा 6। कहीं ना कहीं दोस्तों काटोगे तो क्या आएगा 2 बटा 3। इसी प्रकार दोस्तों b1 बटा b2 कितना है, b1 बटा b2 बराबर है दोस्तों 2 बटा 3। इसी प्रकार दोस्तों c1 बटा c2 कितना है, -8 बटा -12। माइनस से माइनस कर गया, 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो दोस्तों तीनों कंडीशन में क्या है, यहाँ भी बराबर है। तो मैं लिख दूंगा दोस्तों, इसीलिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर होगा c1 बटा c2 के। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी क्या होता है दोस्तों, संगत होता है। रैखिक समीकरण कैसा होता है, युग्म संगत होता है। तो दोस्तों ये लिखा जा सकता है, अतः दी गई
रेखिक समीकरण युग्म संगत है। दोस्तों आज की क्लास में हमने प्रश्न संख्या 2 और 3 को आसान तरीके से समझने की कोशिश की। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच पाए। दोस्तों चैनल पे बने रहिए। चैनल पे बने रहने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।